द्वारिकाधीश साहब के सामने है, दर्शन करें कितने सुंदर लग रहे हैं वो। सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। कितना प्यारा लगे बिहारी, कितना लगे प्यारा, पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लगे प्यारा। देखो देवों का मन चलता, देखिए सोता भाग को देवों का मन भी है चलता। माथे पे तिलक है सोहे, आंखों में काजल डाला। माथे पे तिलक है सोहे, आंखों में काजल डाला। कितना लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना की बढ़ाओ से झूमिए। अर्जुन अर्जुन मैंने नचना बहुत नचना बहुत लेना। अरे बोल दोनों हाथ ऊपर उठा के झूमिए। मैनू नचना ओ मैनू नचना, मैनू नचना, मैनू नचना, मैनू नचना मोहन दे नाल। आज मैनू नचने दे, मैनू नचना मोहन दे नाल। मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नचने दे, मैनू नचना मोहन दे नाल। आज मैनू नचने दे, नचने दे, मैनू नचने दे, नच लेने दे, मैनू नच लेने दे। मेरा मुरली, मेरा मुरली वाला यार, आज मैनू नचने दे। 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 दोनों हाथ उठा के मेरे भाव से बैठे बैठे ठुमके लगाओ।
अपने श्याम दी जो गढ़ बंके, 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 आज मैनू नच लड़े, मैनू नच नचुनी बाबा दी दात, आज मैनू नच लड़े मोहन दे नाल, मोहन दे नाल, आज मैनू नच लड़े दरिया को वाला, सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की की पगड़ी बाबे सुंदर आँखों इतना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे लागे बिहारी बांसुरी वाला, लागे बिहारी बांसुरी भगवान शुक्राचार्य वर्णन करते हैं परीक्षित से। परीक्षित आज दिव्याति दिव्य से ठाकुर की झांकी है। श्री नारद जी महाराज लौट करके आए हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। आज परीक्षित जी महाराज ने भगवान सुखदेव से प्रश्न किया, नाथ आप कह रहे थे भगवान के एक परम सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। नाथ ये सुदामा कौन है, आप कृपा पूर्वक बताएं। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित ये जो सुदामा है भगवान श्री कृष्ण के परम सखा है। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के सखा है, नाम है सुदामा। महाराज कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान कृष्ण के सखा है सुदामा। देखिए कृष्ण अपना सखा किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन सखा बनाने के लिए 5 शर्त हैं। भगवान श्री कृष्ण के सखा बनने के लिए प्रधान 5 शर्त हैं। अगर ये 5 चीजें हमारे जीवन में हैं तो कृष्ण हमें अपना सखा बनाएंगे। वो 5 चीज क्या है, नोट कर लेना। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। 5 शर्त। सबसे पहला क्या बोले, सबसे पहला व्यक्ति विरक्त हो, जीवन में विरक्ति हो। जगत में रहे पर कैसे, जल में कमल की भांति जीवन में विरक्ति हो और श्री ठाकुर के प्रति अनुरक्ति हो। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों को जिसने दमन कर लिया हो, जो सदैव प्रसन्न रहता हो, जो जितेंद्रिय हो, जो ब्राह्मण हो, ब्रह्मवित्तम हो।
यहाँ पर ब्राह्मण सिर्फ जन्म से नहीं कर्म से भी होने चाहिए, और जो कर्म से भी ब्राह्मण हैं उनको भी भगवान सखा बना सकते हैं। 5 शर्त है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान कृष्ण के बचपन के सखा सुदामा, पत्नी है, नाम है सुशीला। कुछ लोग कहते हैं सुदामा जी महाराज बड़े दरिद्र थे। देखो, सुदामा दरिद्र नहीं थे। दरिद्र होना और गरीब होना ये दोनों अलग अलग विषय हैं। महाराज एक संत को कहीं पर एक फूटी कौड़ी मिल गई। उस कौड़ी को किसको प्रदान किया जाए ढूंढना शुरू किया। मंदिरों के समीप गए, समुद्र के तट पर गए, झोपड़पट्टियों में गए, लेकिन कहीं ऐसा व्यक्ति न मिला जिसको वो बड़ी दे दी जाए, वो फूटी कौड़ी दे दी जाए। भ्रमण करते करते एक दिन जा रहे थे, सड़क से गुजर रहे थे, सड़क मार्ग से, सामने से महाराज सैनिक दौड़ते हुए आ रहे थे। मारो मारो, काटो, लूटो चिल्ला रहे थे। संत ने रोका, कहाँ जा रहे हो भैया, कौन हो तुम लोग, क्या बात है? बोले पूर्व देश के राजा ने पश्चिम देश के राजा के ऊपर चढ़ाई की है। क्यों? बोले पश्चिम देश के राजा के खजाना को लूटना चाहते हैं। क्यों लूटना चाहते हैं? खजाना नहीं है फिर क्यों लूटना चाहते हैं? बोले अपने खजाना को बढ़ाना चाहते हैं। प्यार से बोलिए। संत ने कहा मिल गया जिसकी वर्षों से तलाश थी। संत खड़े हो गए, राजा की पालकी निकली, संत ने इशारा किया, राजा उतरे, आए, क्या बात है? बोले तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। राजा ने हाथ फैलाया, संत ने कमंडलू से फूटी कौड़ी निकाली, हाथ में डाल दिया। राजा को आवेश आया, ये क्या किया आपने? संत मुस्कुराए, राजा जी जगत में बहुत जगह ढूंढा, ये फूटी कौड़ी किसको दी जाए? आपके अलावा और दूसरा इसका अधिकारी मुझे कोई नहीं दिखा, इसलिए फूटी कौड़ी आपको दे रहा हूं। दरिद्र कौन है? बोले दरिद्रो यस्तु संतुष्टो, जिसके जीवन में संतोष नहीं वो दरिद्र है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। सुदामा जी महाराज गरीब हैं लेकिन दरिद्र नहीं है। महाराज पत्नी सुशीला खूब भजन करते हैं। सपत्नी सती यह है, प्रातः काल को पावे तो शाम के लिए कुछ नहीं, शाम को पावे तो सुबह के लिए कुछ नहीं। सुबह को पावे शाम के लिए कुछ नहीं, शाम को पावे तो सुबह के लिए कुछ नहीं। खेत से जब अन्न को काट लेते, गेहूं आदि निकाल लेते हैं, तो जो अन्न गिर जाते हैं खेत में उसको बेन के लाते सुदामा जी टिक्कर बनाते हैं, फिर खाते हैं, और वो भी भोग लगा के। घर में जो भी भोज्य पदार्थ बने वो श्री ठाकुर को अर्पित करके उसको स्वीकार यदि करें तो उस अन्न को ग्रहण करने से दोष नहीं लगता, वरना अन्न भी दोषकारक है। जो भी भोज्य पदार्थ बने श्री ठाकुर को पहले समर्पित करो, क्योंकि फिर वो अन्न नहीं रह जाता, वो प्रसाद बन जाता है। और जो प्रसाद ग्रहण करता है उसके जीवन में कभी प्रमाद नहीं आता, उसके जीवन में अभाव नहीं होता, इसलिए प्रसाद स्वीकार करो। भगवान शुक्राचार्य वर्णन करते हैं परीक्षित से, महाराज एक दिन की बात, 3 दिन हो गए, खूब ढूंढा, पाने के लिए कुछ नहीं, भूखे प्यासे भजन कर रहे हैं। आज सुशीला से रहा नहीं गया। सुशीला ने कहा नाथ अब और नहीं रहा जाता, जिसका हम भजन कर रहे हैं क्या उसको दिखता नहीं? हम 3 दिवस से भूखे हैं। श्री सुदामा जी की आंखें डबडबा गई, नहीं देवी
उसको सब बीतता है, लेकिन 3 दिवस से हमें प्रसाद नहीं मिला। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होगा। नहीं ना, अब और नहीं कहा जाता। आप बताते थे आपके बचपन के सखा हैं, द्वारिकाधीश, एक बार जाए ना उनके पास, आपकी गरीबी नष्ट हो सकती है। सुदामा बहुत प्रसन्न हुए। देवी, आप मुझे द्वारिकाधीश से मिलने के लिए प्रेरित कर रही हो, लेकिन साथ ही साथ देवी इस बात का मुझे खेद है कि आप द्वारिकाधीश से मिलने के लिए प्रेरित तो कर रहे हो, लेकिन धन की कामना को लेकर के। कृष्ण से धन की आवश्यकता नहीं है हमें। हमारे और उन भक्तों की भक्ति में सिर्फ इतना ही फर्क है। हमारी भक्ति में, गोपियों की भक्ति में सिर्फ इतना ही फर्क है। हम कृष्ण से चाहते हैं, हम ईश्वर से चाहते हैं, लेकिन वो ईश्वर से नहीं चाहते, वो ईश्वर को चाहते हैं। हम ईश्वर से चाहते। अगर मांगना सीखना है, इन माताओं से मांगना सीखो। कितना अच्छा कहती हैं अपने पति को, ये तन तेरा, ये मन तेरा, ये धन तेरा, सब कुछ तेरा, पर तू मेरा। तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, सब कुछ तेरा, पर तू मेरा। कितनी बारीकी से कह दिया, तन मन धन सब कुछ तेरा, पर तू मेरा। अभिप्राय क्या, जो मेरा था वो तो मेरा था ही, आज से जो आपका था वो भी मेरा हो गया। कृष्ण से नहीं, कृष्ण को चाहे तो जीवन बदल जाए। कृष्ण से नहीं, कृष्ण को चाहे तो कृष्ण भी बिलखे जैसे हम बिलखते हैं। सुदामा जी महाराज ने कहा, हम धन की कामना को लेकर के नहीं जाएंगे। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, आप दर्शनार्थ ही चले जाइए। भगवान शुक्राचार्य कहते हैं, सुदामा जी ने कहा, देवी, 3 जगह पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहा? गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ और पुत्री के यहाँ। फिर से सुन ले, वाह। गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ और पत्री के यहाँ, 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कृष्ण मेरे गुरु भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, इसलिए खाली हाथ नहीं जा सकता। और घर की दुर्दशा यह है कि एक तिनका भी कहीं नहीं पड़ा है। सुशीला गई, जा करके यजमानों के यहाँ से 4 मुट्ठी, 4 घड़ों से चावल लेकर के आई। एक ऐसे वस्त्र में बांधा जो वस्त्र 50 जगह से फटा हुआ था। उनको सिला, बांधा। क्यों? उनको पता है कृष्ण पूछेंगे, भैया सुदामा, सुखी तो होना, प्रसन्न तो होना। तो इनके मुंह से एक ही बात निकलेगी, भैया, मुझसे अधिक सुखी इस जगत में दूसरा कोई नहीं है। जब ये बात कहेंगे तो कृष्ण को पता कैसे चलेगा ये कितने दुखी है। महाराज दिया है अन्न, दबाया है नीचे, चल पड़े हैं कृष्ण के दीदार की कामना को लेकर के। सुदामा जी नेत्र बंद करके बहुत भाव से गा रहे हैं। धन के गर्जी सब कोई, बिन धन पूछे ना बात। निर्धन के धन राम है, जिन सुमिरो दिन रात। आज की दुनिया में जग में कोई ना बात पूछैया, क्योंकि सबसे बड़ो रुपया। धन वालों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। धन वालों का मान है जग में,
कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। श्री सुदामा जी महाराज जा रहे हैं भगवत दर्शन करने के लिए। शरण कमजोर है, जाना था द्वारिका, पहुंच गए मथुरा, वृंदावन, काशी, हरिद्वार, प्रयाग। 6 माह व्यतीत हो गए, अब और नहीं रहा जाता। भ्रमण करते 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 पहुंचे हैं। महाराज किसी से पूछा, भैया द्वारिका का निश्चित मार्ग कौन सा है? बताया सीधे चले जाएं, द्वारिका का मार्ग है। पहुंचे हैं, रास्ते में विशाल नदी कैसे पार करें? महाराज चारों ओर ढूंढा, कोई नाविक नहीं। आवाज लगाई, अरे कोई है? भगवान शुक्राचार्य वर्णन करते हैं परीक्षित से। परीक्षित भगवान कृष्ण के परम सखा सुदामा जी पहुंचे, चारों ओर देखा, कोई नाविक नहीं। खूब आवाज लगाई, कोई नाविक नहीं। लेट गए, बाहर है परमात्मा। मैंने सुना था भक्त हमारो पग धरे, मैं धरूं पग साठ, जो तू कर रो काट, सो तो मैं लोहे की लाट। यहाँ एक की कौन कहे, लाखों पग बढ़ा लिए, तूने एक पग आगे नहीं बढ़ाया है। चल तेरी ही रजा में मेरी भी रजा है, यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। तेरे मार्ग पर तो निकल पड़े हैं, अगर मेरी तकलीफ तुझे सुनाई नहीं देती तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो सुना है कि चींटी के पग में बंधे हुए घुंघरू को भी तू सुन लेता है, मेरी पीड़ा तुझे क्यों नहीं सुनाई देती? तो चींटी के पग में बंधे हुए घुंघरू को सुन सकता है, अपने सखा के कष्ट को नहीं सुन पा रहा। और कोई कामना नहीं, सिर्फ दर्शन की लालसा। भगवान से रहा न गया। भगवान नाविक का वेश धारण करके आ गए। आवाज लगाई, अरे कोई है जो उस पार जाना चाहता है, उस पार जाना चाहता है। सुदामा के कान में आवाज आई, अरे अरे अभी तो कोई देख नहीं रहा था, अचानक कैसे देखा एक नाविक। भैया मुझे पार जाना है। महाराज